तो माया आप कमा लेंगे। आपका रुपया अगर चले गया तो आप रुपया कमा लेंगे, लेकिन आपका अगर समय बीत गया तो आप समय कितना भी रुपया देंगे आपको समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रेमी बार बार महापुरुष चिताते हैं, बतलाते हैं कि प्रेमी भगवान में लग जाओ, भगवान का भजन कीर्तन करो, नहीं तो 84 लाख योनियों जाओगे। देखिए प्रेमी, जो भगवान ने हमें पैदा किया, हम इसे साफ सुथरा नहीं रख पाते हैं, और हम मंदिर मस्जिद साफ सुथरा रखते हैं, उसमें पानी डालकर धोते हैं, झाड़ू मारते हैं, साफ रखते हैं, ताकि हम लोग उसे सीमेंट, बालू, ईटा, सरिया से बनाए हुए हैं। अब वो मंदिर बना हुआ है जो हम लोग बनाए हैं, उसको धो धाकर हम साफ रखते हैं, लेकिन जो भगवान ने मंदिर बनाकर भेजा है वो हम उसमें कचरा डालते हैं। तो प्रेमी देखिए, अगर मनुष्य, अगर ये हमारा शरीर कहीं भी टूट फूट जाए तो कोई डॉक्टर नहीं ऐसा कि जैसा था वैसा बना देगा। तो प्रेमी देखिए, इस शरीर में कहते मनुष्य का जन्म मिला है, खाओ पियो ऐश करो, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ऐश तो आज अच्छा लगता है, लेकिन जाने के समय जितना अभी खुश हो रहे हो खा पी के, उतना दुखी होना पड़ेगा जाने के समय। क्योंकि जो मनुष्य भक्ति से दूर है, मरने के समय उसे बहुत कष्ट मिलता है, बहुत दुख मिलता है। इसलिए प्रेमी, जितना समय मिले आप जो भी शेष आयु बचा हुआ है आप मालिक में लगा दें और भजन भक्ति करके अपना जीव कल्याण करें। तो प्रेमी, एक दृष्टांत था कि एक जगह सत्संग कर रहे थे, एक महात्मा जी सत्संग कर रहे थे, तो 3 आदमी थे। तो एक था जुआरी यानी जुआ खेलने वाला, और एक था गजेड़ी, और एक था शराबी दारू पीने वाला। अब महात्मा जी सत्संग कर रहे थे कि देखिए, दारू नहीं पीना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए और गांजा नहीं पीना चाहिए। अब तीनों ने जब सुना तो आ रहे थे वो तीनों सत्संग सुनने, लेकिन जब आवाज पड़ा कि ये दारू नहीं पीना चाहिए, गांजा नहीं पीना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, तो बोले देखो ये अपने लायक नहीं है, महात्मा कोई काम का नहीं है, यहाँ से लौट चलो। अब जैसे वो लौटने लगे तो महात्मा जी का नजर पड़ गया। तो महात्मा जी ने कहा कि देखिए, दारू पीना कोई पाप नहीं है, कोई गलत नहीं है, लेकिन होली होली में 1-8 बार पी ले तो उससे कोई पाप नहीं लगता। तब जो दारू पीता था वो सोचा महात्मा जी अच्छे हैं, चलो चलो, हाँ अच्छा बात बताए। अब जो जुआ खेलता था तो बोले कभी कभी दिवाली में जुआ खेल लो, उससे कोई पाप नहीं लगता है। तो भी व्यक्ति ने, जो जुआरी था, वो भी चल दिया, बोले चलो ठीक है महात्मा जी, अच्छा बात बता रहे हैं, चलो। अब जो गांजा पीता था तो बोले कभी कभी गांजा पी लो, उससे कोई नुकसान नहीं है, उसे कोई पाप नहीं लगता है। क्योंकि जब देख रहे हैं महात्मा जी कि तीनों उल्टे पांव लौटे जा रहे हैं, या रहे थे सत्संग सुनने, तो कुछ तो करना पड़ा उनके लिए। अब जाकर तीनों दरदराए के आगे बैठ गए, महात्मा जी के सामने पहुंचे। तो महात्मा जी सत्संग सुनाने चालू किए कि देखिए, जो दारू पिएगा वो कभी बुढ़ा नहीं होगा, जो दारू पिएगा वो कभी बुढ़ा नहीं होगा, और जो जुआ खेलेगा उसके घर में कभी चोरी नहीं होगा, और जो गांजा पिएगा
उसे कभी कुत्ता नहीं काटेगा। अब ये तीनों खुश हो गए, तो कहने लगे कि कैसे महाराज। तब महात्मा जी कहने लगे कि देखिए, जो दारू पीता है वो 40 से 45 साल तक जाएगा, उसके बाद वो जय सिया राम हो जाएगा, उसका वो चल देगा ऊपर। तो कहाँ बुढ़ा होगा वो? चला जाएगा। और जो जुआ खेलेगा, जब उसके घर में कुछ रहेगा नहीं, कोई धन संपत्ति रुपया पैसा, तो उसके घर में चोर क्या करने जाएगा? तो चोर भी नहीं जाएगा, उस घर में चोरी नहीं होगा। और जो गांजा पीने वाला है, क्योंकि 30-35 साल के उम्र में वो लुढ़क जाता है, हाथ में डंडा आ जाता है। तो जिस व्यक्ति के हाथ में डंडा रहेगा, जैसे हमारे भगत जी हैं, अब डंडा लेके चलते तो मेरे कुकुर काट पाए होना। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो गांजा पीता है उसे कुत्ता नहीं काटेगा, तो डंडा है उसके पास। अब प्रेमी अब सत्संग सुने वो तीनों, तो हाथ जोड़कर महात्मा जी के सामने खड़े हो गए कि हे स्वामी जी, अब हमें नाम दान दे दो, हमें ये चीज करना नहीं है, हम जो भी किए वो हमें क्षमा करें और हमें नाम दान दो और हम भक्ति करेंगे। अब वो तीनों ने नाम दान लिया और भजन भक्ति करने लगे। तो प्रेमी देखिए, अगर वही महात्मा जी अगर न दोहराते उन्हें, तो उसका जीव कल्याण कैसे होता? इसलिए महापुरुष अवतार लेते हैं, मनुष्य को नाम दान देकर। देखिए, संसार में गुरु तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन महापुरुष का जरूरत है। ये गुरु जो आते हैं मंत्र देने घर घर, ये अपना ही जीव नहीं कल्याण कर पाएंगे तो तुम्हारा क्या करेंगे? उन्हें तो सीधा चाहिए रुपया पैसा दे दो, गठरी बांध दो, बोरा भरकर चले जाए। अब चाहे तो नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, तो कहे मंत्र दे दो, तो कहे कौन सा मंत्र लोगे? तो क्यों कहे देखो बाबा, हम दारू पीते गोश्त मछली खाई थे, तो हमें शिव मंत्र दे दो, क्योंकि शिव जी दारू पीते थे और गोश्त मछली खाते थे, इसलिए उन्हें शिव मंत्र दिया जाता। खाते थे शिव जी, शंकर जी गोश्त मछली खाते थे? आप लोग बताओ। नहीं खाते थे ना। लेकिन ये अपना ढोंगी गुरु, उनको मछली खाओ और भगवान का भजन को कल्याण हो जाएगा। तो ये चीज से नहीं होगा। कोटि नाम संसार में, कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप वो पूछे बिरला कोई। जो हमें सबको प्राप्त है, जब तक महापुरुष के शरण में आप लोग नहीं जाएंगे, नाम दान नहीं लेंगे, जब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा। कोई रास्ता बताने वाला। अभी अगर दो जन अंधा है, अब दोनों जा रहे हैं, अगर रास्ता भटक जाए तो कौन रास्ता बताएगा? जब दोनों जन अंधा हो, तो अंधा को अंधा मिले रास्ता बतावे कौन? जब दोनों जने अंधे तो क्या रास्ता बताए? इसलिए प्रेमी वैसे गुरु हैं। अब हमारे गुरु हमें मंत्र देंगे, शिव मंत्र, लोग कहें कि कौन मंत्र ले वो, तो हम कहें कि खाए पिए वाला दे दो, जब मैं संसार में रहा जब कहीं तब तू शिव मंत्र ले लो। हकीकत बात हम बताई थे, कहीं तुम शिव मंत्र ले लो, तो हम कहें शिव मंत्र ले ली, चाहे जोर करिए, तब कहीं हाँ खाए पी सकत हो। अब आज तक 25-30 साल हो गए, हम अपने गुरु की ना शकल ही देखे, न उन्हें चिंते कि कहाँ हुए, ना आज तक हमारे घरे आए। तो प्रेमी देखिए, ये भगवा गुरु से जीव कल्याण नहीं होता है। आपका कल्याण होगा तो महापुरुष के शरण में जाएगा, तब आपका जीव कल्याण होगा। देखिए प्रेमी, एक छोटा सा दृष्टांत और सुनाता हूँ कि एक गंगा प्रेमी था। गंगा प्रेमी था तो अपना वो
वचनबद्ध था, प्राण ठान लिया था कि हम गंगा स्नान में स्नान करेंगे, गंगा जी में, उसके बाद हम भोजन करेंगे। और जो गंगा स्नान किया रहेगा उसी के हाथ से हम भोजन और जल ग्रहण करेंगे और दूसरे के हाथ से नहीं। अब कुछ समय बीत गया तो एक कार्तिक का नहान का मेला लगा था। अब वो बेचारा आया मेला देखने, तो रात हो गया। अब रात हो गया तो सोचा क्या करूं, थोड़ा दूर गया तो ज्यादा रात होने की वजह से वहां एक आश्रम था, तो आश्रम पर वो रुक गया। तो उसने सोचा आज रात ये आश्रम में हम बिता लेते हैं और सुबह चले जाएंगे। और महात्मा जी जो आश्रम के हैं यही नदी के किनारे में रहते होंगे और यहाँ स्नान करते होंगे और यहाँ भोजन बनाते हैं, तो इनसे क्या पूछूं हम कि तुम गंगा स्नान करते हो कि नहीं। अब महात्मा जी के आश्रम पे भोजन तैयार हुआ। अब भोजन कर लिया, सुबह हुआ, सुबह भी भोजन किया। तब महात्मा जी से पूछता वो व्यक्ति गंगा प्रेमी कि महात्मा जी हमें दिशा भ्रम हो गया है, यानी हम विषयत गया हैं, तो हमें रास्ता बता दो। तो महात्मा जी ने कहा कि देखिए प्रेमी, हमें और रास्ता तो नहीं मालूम है, लेकिन हम 4 दिशा आपको बता सकते हैं कि ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, आपको कहां जाना है। तो उस व्यक्ति ने कहा गंगा प्रेमी ने कि तो बड़ी दुख की बात है, महात्मा जी ही रहते हो, रास्ता नहीं मालूम। तो बोले हमें गंगा जी के तरफ बता दो, जहाँ गंगा जी बहती है, जहाँ नदी है, वो रास्ता बता दो, हम वहां जाएंगे तो हमारा भ्रम दूर हो जाएगा। तो बोले हम आज तक गंगा जी गए नहीं, तो हम कैसे बताएं आपको कि गंगा जी कौन से तरफ है। अब ये सोचने लगा टेंशन में कि कल शाम को भी भोजन कर लिया और सुबह भी भोजन कर लिया, अब जो मैं प्रण ठाना था, जो प्रतिज्ञा किया था, वो तो हमारा व्यर्थ हो गया इतना समय। अब हम क्या करें। अब यहाँ से वो अपने दिमाग में सोचते चल दिया। देखिए प्रेमी, आप अकेला रहोगे, आप कहीं भी चले जाओ, खेत में चले जाओ या रास्ते चलते जाओ, तो मन इतना चंचल है कि आपको चुप रहने नहीं देगा, कुछ ना कुछ दिमाग में डालते रहेगा और तुम गुनगुनाते रहोगे, गुनगुनाते रहो तो बात करते जाओगे, तुम्हें चुप रहने ही नहीं देगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। इसलिए कहते हैं मन को मारो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से और मन ही करत प्रीत। मन ही सब गड़बड़वावत है। अब कहूँ अच्छा अगर सत्संग हुआ है या पूजा हुआ है तो थोड़े दूर देंगे, चलो थोड़े सत्संग सुने तो मना कहीं मैं कहा टाइम पास करो, चलो यार लौटो, चलो बाहर चली आपन काम धंधा दियो को वहीं जाए काव मिली। मना इतना चंचल है कि तू वहां तक ना तुम्हें लौटा नहीं ले जाई, चाहे जौने बहाने से लौटा नहीं जाए। तो प्रेमी जब वो थोड़े आश्रम के आगे गया तो देखता है ये गाय आती थी, 3 गाय एक कलर की, यानी श्याम वर्ण की, सांवर करिया। अब ये प्रेमी सोचने लगा गंगा प्रेमी कि आज तक तो हम ऐसा गाय कभी देखा नहीं था, ये तो पहली बार अपने उम्र में देख रहा हूं कि ऐसा गाय है। अब ये खड़ा होकर गाय को देखने लगा तो गाय एक एक करके महात्मा जी के सरोवर में स्नान करने चली गई। अब जब स्नान करके निकली वहां से तो सब सफेद हो गई, यानी सब उज्जर हो गई गाय, तीनों गाय जो करिया रही उज्जर हो गई। अब ये तो देखता है गंगा प्रेमी कि ये कौन सा आचरण बात है, अभी मैं देख रहा था तो काले काला कलर की तीनों, और वहां से स्नान करके निकली तो गोरा कलर की यानी सफेद कलर की, ये कौन सी बात है। अब ये जाकर प्रेमी गाय के आगे खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बोला हे गौ माता आप कौन है, अभी आप जाते हमने देखा तो आप श्याम वर्ण की काला कलर की, लेकिन वहां से स्नान करके निकले तो आप सफेद वर्ण की, क्या बात है, कौन है आप। तब उसने एक ने कहा
कि देखिए मूर्ख, देखिए हम है गंगा और वो है जमुना और ये है सरस्वती, हम ये तीनों गाय हैं, गंगा जमुना सरस्वती। पापी लोग जब हमारे में आकर स्नान करते हैं, गंगा जमुना सरस्वती में पापी लोग आकर स्नान करते हैं, तो उनका जो पाप होता है, उनका जो मैल होता है, वो धुल तो जाता है लेकिन हमारे ऊपर चढ़ जाता है, हम काला हो जाते हैं। तो हम साल में एक बार महापुरुष के सरोवर में जाते हैं, महापुरुष के आश्रम में जाते हैं, हम उसमें अपना पाप धोते हैं, तब हम सफेद होते हैं। तो प्रेमी वो व्यक्ति, वो तो गाय चली गई अपने अपने धाम, अब वो प्रेमी वापस लौट आया और अपने मन में जो गलत सा विचार भावना किया था वो सब छोड़कर और महात्मा जी के पैर पर गिर गया और महात्मा जी से नाम दान लेकर वो भी भजन भक्ति करने लगा। तो प्रेमी देखिए, स्कूल में नाम लिखाने से नहीं फायदा है, पढ़ने से फायदा। जब आप पढ़ोगे तब आपका डिग्री मिलेगा। नहीं यहाँ सत्संग हुआ, वहां भंडारा हुआ, गया 6 महीना साल में अगर भंडारा खा लिया तो उससे कुछ होने वाला जाने वाला नहीं है। कहीं भी आरती पूजा हो, सत्संग हो, जरूर वहां पहुंचो। यही तो रास्ता है जीव कल्याण का, एक सत्संग और ये भजन जो हमें नामदान मिला है, और संसार में कोई रास्ता नहीं है। तो प्रेमी समय भी ज्यादा हो रहा, हमारे राजेंद्र भगत भी है, कुछ सुनाएंगे, हम यही से अपनी बारी को विराम देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की